हाँ, तो देखिए आज का जो टॉपिक है ये है प्रतिरोध ताप गुणांक। है क्या, इससे पता क्या चलता है वो समझते हैं। कल हम पढ़े थे कि यदि हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोधकता भी क्या होती है, बढ़ती है। किस हिसाब से बढ़ती है ये मुझे पता लगाना है। जैसे यदि मैं चलूं और मेरे बगल मेरे मेरे बराबर ही कोई आदमी चल रहा है तो मेरे साथ साथ चलेगा, माने मेरे समानुपाती हो गया। लेकिन मैं चलूं और एक छोटा सा लड़का हो 1-2 साल का तो किधर कड़हल चलेगा यार, वो तो मेरे साथ पहुंचबे ना करेगा। उसके चलने की गति कैसी होगी, अलग अलग। मैं तो बढ़े जा रहा हूं पर वो कैसा बढ़ रहा है, धीरे धीरे। ऐसे ही यह है कि यदि मेरे पास कोई चालक है, इसको मैं गर्म कर रहा हूं तो गर्म ज़्यादा कर रहा हूं पर उसका प्रतिरोध कैसा बढ़ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे। किस हिसाब से बढ़ेगा उसका पता लगाने के लिए क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये समानुपाती नहीं होता है। समानुपाती का मतलब होता है जिस रेशियो में एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी क्या हो, बढ़े। वो रेशियो में नहीं बढ़ता है, तो इसका अलग सूत्र है। तो आप इस सूत्र को पहले देखें, बाद में परिभाषा याद करते हैं, सूत्र को दिमाग में बैठाते हैं। ये अल्फा है ना, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। और इसका मतलब ये है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है। आर टी और आर जीरो का मतलब क्या है। मान के चलते हैं कि यदि 30 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है। कितना है, 4 ओम। तो जो शुरू का ताप है इसको मान लेंगे कि ये T1 है। इसको मैं कैपिटल में ले लेता हूँ, फिर से देखना। ये क्या कहलाया, T1। और जो प्रतिरोध है शुरू का उसको मानते हैं R0। सवाल भी अभी करना होगा तो थोड़ा ध्यान रखना। माने शुरू का प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं इसका गर्म करता हूं। मान लो मेरे पास ये कोई चालक रहा होगा ना, ये, इसको मान लेता हूं ये कापर है। ठीक है। जब 30 डिग्री सेल्सियस का ताप है तो उसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। तो प्रतिरोध को लिख दिया हूं R0 और ताप को लिख दिया हूं T1। अब गरम करना है इसको, धूप में रख दिए या आगिन लगा के इसको गरम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब इसका ताप मैं कर रहा हूं मान लो 80 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मानने में क्या जाता है। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास T2, नया ताप मिल गया। जब हम इसको देखा तो इसका प्रतिरोध मान लो 5 ओम हो गया, तो ये क्या कहलाया, RT। समझ में आ गया। तो इस सूत्र में देखो RT लिखा है और क्या लिखा है, R0। तो R0 का मतलब होता है प्रारंभिक प्रतिरोध शुरू में कितना था, और RT का मतलब क्या हो गया, बाद में कितना था। ठीक है। जैसे मान के चलो कि अभी जो ये हैं 150 सेंटीमीटर के हैं, है ना, तो इनकी हाइट क्या हो गई, H0। शुरुआत की कितनी हो गई, H0। अब ये अभी 4-6 महीना यहाँ रहेंगे, 6 महीना बाद देखें कि 155 हो गए मान लीजिए। ठीक है। तो ये आगे का हाइट हो गया। इसी तरह से शुरू का प्रतिरोध R0 और बाद का प्रतिरोध क्या हो गया, R2। समझ में आ गया इतना। लेकिन इसको मैं घटाया हूं, RT में से क्या घटाया हूं, R0। माने RT का मान कितना है, 5, और R0 का मान कितना है, 4। घटाओगे तो कितना आएगा, 1 ओम। माने ये वृद्धि हो गई, ये प्रतिरोध में क्या कहला गई, प्रतिरोध में वृद्धि। ठीक है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा अब कैसे करेंगे। ये अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो किसी चालक का ताप, ये ताप है, ताप को हम कितना बढ़ाएं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके प्रतिरोध में भिन्नात्मक वृद्धि को, भिन्नात्मक का मतलब ये है इसके बटे में R0 भी रखे हैं ना, किसी की संख्या में बटा आ जाए तो क्या कहलाता है, भिन्न। तो यहाँ पर सूत्र देखना, ये जो है, ये मैं जिसमें ये हाईलाइट कर रहा हूँ इसको देखना, RT माइनस R0 अपान R0, इसका नाम है प्रतिरोध में भिन्नात्मक वृद्धि। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध में भिन्नात्मक वृद्धि। बस परिभाषा बन तो आ गई। हाँ, ये देख लो, ऐसे बोलेंगे, किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर
उसके प्रतिरोध में भिन्नात्मक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। भिन्नात्मक वृद्धि या आपेक्षिक वृद्धि भी लिख सकते हो। ठीक है, परिभाषा याद हो गई? ठीक है, तो क्या बोलोगे? किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में आपेक्षिक वृद्धि या भिन्नात्मक वृद्धि के मान को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ेगा। तो आपको ये परिभाषा ऊपर का ना देख करके ये सूत्र याद करना है। सूत्र से बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से बनती हैं। ठीक है, मैं नाम पूछता हूँ। अल्फा का मतलब क्या है? T2 माइनस T1 का मतलब है ताप में वृद्धि। ताप में क्या है? वृद्धि। और RT माइनस R0 अपान R0 का मतलब है प्रतिरोध में आपेक्षिक वृद्धि। प्रतिरोध में क्या है? आपेक्षिक वृद्धि। अब देखो, इसको क्या बोले थे यार अभी? ताप में वृद्धि। तो अब बोलो, यदि किसी चालक के ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके प्रतिरोध में आपेक्षिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ऐसे करना है। ठीक है, अब केवल आपको बोलना है, मैं चुप रहूंगा। हाँ बोलो तो। किसी चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो, उसके प्रतिरोध में आपेक्षिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक भी सूत्र से ही बन जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सूत्र याद रखोगे तो परिभाषा बन जाएगी, क्योंकि परिभाषा के साथ सूत्र लिखना जरूरी होता, नहीं नंबर कट जाता है। तो इसका मात्रक कोई बता सकता है भला अंदाज के कि ये प्रति डिग्री सेल्सियस कैसे आ गया? इसी सूत्र से आया। मात्रक रखें सबका? ठीक है, ऊपर प्रतिरोध ना है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। नीचे भी क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और इसका क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस लोगे या फिर केल्विन लोगे, दो में इतना आपते हैं। तो ओम ओम कट गया, क्या बचा? डिग्री सेल्सियस। बटे में न बचा, तो बटे को प्रति डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, तो इसका मात्रक क्या हुआ? प्रति डिग्री सेल्सियस। और केल्विन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्रति केल्विन। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, या लिख सकते हो के का इनवर्स। ठीक है, तो यही पूछ देता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक का SI मात्रक क्या है। जब SI की बात होगा तो केल्विन इनवर्स लिखोगे, और मात्रक भर पूछेगा तो कोई भी लिख देना, आपकी मर्जी। डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस है वो। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। परम ताप माने केल्विन में जो ताप नापते हैं उसको परम ताप कहते हैं। ठीक, माने इसका मतलब ये है कि आप ताप बढ़ाते जाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये चालक के लिए। ठीक है, चालकों का या धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक। धा से समझ लेना, ऐसे आ जाएगा धातुओं का प्रतिरोध गुणांक खाली स्थान होता है, क्या होता है? धनात्मक। माने उसको गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक। ठीक है, अब जो अर्धचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक। इसका मतलब ये है इनका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, है ना। अर्धचालक का है, विद्युत अपघट्य का है, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। और चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो जिसमें बढ़ेगा तो उसका धनात्मक मान मिलेगा, और जो घटेगा वो क्या होगा? ऋणात्मक मान। कुछ हमारे पास मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे मैग्नीन है। मिश्र धातु का मतलब 2-3 धातुओं को मिला करके एक धातु बना दें तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। जैसे मैग्नीन है, मैग्नीज और निकिल क्रोमियम से मिलकर ये बनता है। कांस्टेंटन है, कॉपर से ये बनता है और टीन से बनता है। नाइक्रोम है, निकिल क्रोमियम से बनता है। ये मिश्र धातुएं। तो इन मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर या घटाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनका ताप प्रतिरोध गुणांक कैसा होता है? नगण्य होता है, माने बहुत कम घटता बढ़ता है। जो आपके घरों में प्रेस चलाते हो
उस प्रेस में जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की बनी होती या कांस्टेंटन की बनी होती है। नाइक्रोम ज़्यादा सरल रहता तो नाइक्रोम की बनी। हीटर की कॉइल जो बनी होगी, हीटर समझ रहे हो ना, जिससे खाना वाना बना लेते हो, लाल लाल जलने के बाद होता है। हीटर की कॉइल भी किससे बनी होती है? नाइक्रोम से। तो जब वो हीटर गर्म होता है तो क्या उसका प्रतिरोध बढ़ता होगा? नहीं बढ़ता। यही ना, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है निगान? प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट ना मिलेगा तो बेचारा लाल ना होगा वो, है ना। तो ताप बढ़ने पर भी, क्योंकि गर्म होगा तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट ना मिलेगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? नगण्य होता है।